स्केलेटन, आपका बॉडी जो है स्केलेटन से बना हुआ है। अच्छा, क्या रोल है स्केलेटन का आपका बॉडी में? हाँ, फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है। क्लास 9 में पढ़े होंगे आप लोग, फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है। सोचिए क्या होता, एनसीईआरटी भी ऐसा ही बोलता है। सोचिए क्या होता अगर आपका हाथ में हड्डी नहीं होता, पैर में हड्डी नहीं होती, बिना हड्डी का हमारा मूवमेंट और लोकोमोशन को इमेजिन करना पॉसिबल नहीं है। तो जो स्केलेटल सिस्टम है वो आपका बॉडी को स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है आपके बॉडी को। इसके अलावा और भी बहुत सारे फंक्शन होते हैं, जैसे कि आरबीसी वगैरह का भी फॉर्मेशन होता है। आपका बोन मैरो में जो लॉन्ग बोन रहता है, बोन मैरो के अंदर आरबीसी वगैरह का भी फॉर्मेशन रहता है। ये काम हो गया स्केलेटल सिस्टम का या स्केलेटन का। जो हड्डी का ढांचा रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्केलेटन बोलते हैं। अच्छा, स्केलेटन जो है ना दो टाइप का हो सकता है। एक को बोलते हैं एक्सोस्केलेटन, एक को बोलते हैं एंडोस्केलेटन। बोलिए जो बॉडी के आपके बाहर है उसको क्या बोलेंगे? एक्सोस्केलेटन। और जो बॉडी के अंदर है उसको क्या बोलेंगे? एंडोस्केलेटन। आप एग्जांपल बता सकते हैं एक्सोस्केलेटन का? हाँ, नेल, हाँ हाँ, आपका हेयर, आपका नेल, आपका फेदर, आपका हॉर्न। स्केलेटन को हम फिर से बोल रहे हैं, स्केलेटन को हम लोग दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। स्केलेटन का वो वाला पार्ट जो बाहर बॉडी के बाहर प्रेजेंट होता है उसको क्या बोलते हैं? एक्सोस्केलेटन। और जो बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं एंडोस्केलेटन। देखिए एक्सोस्केलेटन के अंदर एग्जांपल हो जाएगा आपका हेयर्स, नेल, हॉर्न, फेदर्स, ये सब चीज आपका एग्जांपल हो जाता है एक्सोस्केलेटन के अंदर। और एंडोस्केलेटन के अंदर क्या हो जाएगा? दो चीज आ जाएगा इसके अंदर, एक तो आपका बोन और दूसरा आपका कार्टिलेज। बोन और कार्टिलेज के बीच में क्या डिफरेंस है? ध्यान रखिए, दोनों में स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू है ना, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू है। लेकिन बोन का जो मैट्रिक्स है वो कैसा रहता है? हार्ड मैट्रिक्स रहता है, जबकि कार्टिलेज का मैट्रिक्स सॉफ्ट मैट्रिक्स रहता है। चिकन क्या था? हाँ, तो ये होता है एक्सोस्केलेटन और एंडोस्केलेटन। अच्छा, चलो बोन्स के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, कहीं कार्टिलेज वगैरह पे बात पहले हो चुका था। अब इस चैप्टर के अंदर पूरी हम लोग बोन्स के बारे में बात करेंगे। बताइए आपकी बॉडी के अंदर कितना हड्डी प्रेजेंट होता है? 206 हड्डी प्रेजेंट होता है। लेकिन जो फीटस होता है, फीटस का बॉडी में 306 हड्डी प्रेजेंट होता है। हाँ, फिर जब चाइल्ड हो जाता है, थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, 270 हड्डी हो जाता है। और जब एडल्ट स्टेज में हम लोग पहुंच जाते हैं तो हमारा बॉडी में सिर्फ कितना हड्डी बचता है? 206। हड्डी सब फ्यूज कर जाता है। बच्चों के अंदर छोटा छोटा करके बहुत सारा हड्डी प्रेजेंट होता है। आपको एक एग्जांपल देते हैं, चलिए वर्टिब्रल कॉलम की बात करते हैं। बोलिए सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबर, सैक्रल, कॉक्सियल। 7, 12, 5, 5, 4। लास्ट का जो सैक्रल और कॉक्सिजियल है ना, वो 5 पहले बच्चों में 5 रहता है। एडल्ट जैसे होते हैं ना तो 5 को से फ्यूज होकर कितना बन जाता है? 1 बन जाता है। 4 को जो कॉक्सिजियल होता है ना, जैसे ही एडल्ट होते हैं, बच्चों में क्या होता है? छोटा छोटा हड्डी प्रेजेंट होता है, एकदम नाजुक हड्डी। इसलिए बोला भी जाता है बच्चा अगर कहीं गिर जाता है, उसका हड्डी वगैरह टूट जाता है या चोट लग जाता है, वो रिकवर जल्दी कर जाता है या पूरी रिकवर हो सकता है। लेकिन एक एडल्ट का अगर हड्डी टूटता है ना, काफी मुश्किल हो जाता है। और आपको तो ये भी पता है कि अगर एक एल्डरली पीपल का हड्डी टूट जाता है तो रिकवरी नहीं हो सकता है। डॉक्टर भी साफ साफ बोल देता है, देखिए सर्जरी करेंगे 80,000 रुपए लगेगा, लेकिन कोई गारंटी नहीं है। काहे कि उसके अंदर पूरा एकदम हार्ड हड्डी हो चुका होता है, फ्यूज हो चुका होता है। जबकि फीटस के अंदर हड्डी बहुत सारा हड्डी होता है और छोटा छोटा हड्डी प्रेजेंट होता है, सॉफ्ट हड्डी प्रेजेंट होता है। एज के साथ साथ ये सब हड्डी एक दूसरे के साथ फ्यूज करते रहते हैं और छोटे छोटे हड्डी मिलकर के एक बड़ा हड्डी बना देते हैं। इसलिए हम लोग देख रहे हैं एज जैसे जैसे बढ़ रहा है, हड्डी का नंबर वैसे वैसे घट रहा है। लेकिन हड्डी का जो डेंसिटी है वो बढ़ जाता है, हड्डी का जो लेंथ है, जो स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज कर जाता है। इसीलिए देखिए ना, आपका जो वर्टिब्रल कॉलम का हड्डी सब है ना, फ्यूज कर जाता है, जिसकी वजह से एक पर्टिकुलर समय के बाद आपका हाइट भी इंक्रीज नहीं करता है। हाइट भी बच्चों के अंदर इंक्रीज करता है, क्योंकि उनका हड्डी जो है वो एकदम सॉफ्ट हड्डी रहता है और फ्लेक्सिबल रहता है, तो इजीली इंक्रीज करता है। एक एज आने के बाद 22-24 साल आने के बाद वो हड्डी जो है आपस में सब फ्यूज कर जाते हैं और स्ट्रांग हो जाता है, जिसकी वजह से उसमें इलास्टिसिटी और नहीं रहता है। इसलिए लेंथ और इंक्रीज नहीं कर सकता है, इसलिए आपका बॉडी का हाइट इंक्रीज नहीं कर सकता है। आपको क्या लगता है आपका बॉडी का हाइट मसल्स की वजह से है कि मसल्स को खींचेंगे तो हाइट बढ़ जाएगा? नहीं। आपका हाइट कौन डिटरमाइन करता है?
बोन्स डिटरमाइन करता है। आपका बोन्स का हाइट बढ़ेगा ना, बोन्स का लेंथ बढ़ेगा, आपका पूरा का पूरा बॉडी का भी हाइट बढ़ेगा। लेकिन बोन्स का जो लेंथ है वो कितना इससे बढ़ता है, डिफर करता है अलग अलग साल के, किसी केस में 18 साल, किसी केस में 20-22 साल तक वो इंक्रीज कर सकता है, लेकिन उस एज के बाद वो एकदम फिक्स हो जाता है और इंक्रीज नहीं करता है। उसके बाद फिर ये सब चीजें बढ़ना पॉसिबल नहीं होता है। तो बच्चों के अंदर कितना, फीटस के अंदर कितना हड्डी होता है 306, चाइल्ड के अंदर कितना होता है 270, एडल्ट के अंदर कितना हो जाएगा 206। बस कितना हड्डी होता है हमारे बॉडी के अंदर, एडल्ट के अंदर 206 हड्डी परसेंट होता है। हम फिर से बोल रहे हैं, आपका जो पूरा का पूरा ओवरऑल स्केलेटन है इसको हम लोग कितना सेट में डिवाइड करते हैं, 2 सेट में डिवाइड करते हैं। एक हड्डी का सेट वो है जो आपका बॉडी का मेन एक्सिस के साथ जुड़ा हुआ है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सियल स्केलेटन। एक्सियल स्केलेटन के साथ जो साइड में हैंगिंग जो आपका बोन्स है इसको क्या बोलेंगे, एपेंडिकुलर स्केलेटन इसको हम लोग बोलेंगे। एक्सियल स्केलेटन के अंदर 80 को हड्डी आ जाता है, तो बचा कितना हो 126 एपेंड अंदर आ जाएगा। एक्सियल का एग्जांपल देखिए, अभी आपको क्लियर हो जाएगा। एक्सियल में आपका स्कल आ जाएगा, बोलिए है क्या एकदम सीधा में 29 हड्डी प्रेजेंट होता है स्कल, लिख दीजिए। जो हैंगिंग हड्डी है उसको क्या बोलते हैं, एपेंडिकुलर बोलते हैं। एक्सियल के अंदर कितना हड्डी आ जाता है 80, 80। एपेंडिकुलर में कितना आ जाएगा 126। अभी देखिए एक्सियल में कौन कौन सा हड्डी आता है। एक्सियल के अंदर आपका स्कल आ जाता है, ये मेन एक्सिस में आ रहा है, ये आपका पूरा का पूरा स्कल यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितना हड्डी हो गया 29 हड्डी हो जाता है आपका स्कल के अंदर, ये स्कल। इसके बाद आपका स्टर्नम, ये जो ब्रेस्ट बोन बोलते हैं स्टर्नम, ये आपका आ जाता है इसके अंदर। नेक्स्ट इसी में आपका रिब्स भी आ जाता है, क्या आ जाएगा रिब्स भी आ जाएगा। कितना गो होता है 24 गो होता है, इधर से 12 गो, इधर से 12 गो, कितना हो गया टोटल में 24 हो गया। और आपका जो गया है ये वो वर्टिब्रल कॉलम, ये भी इसके अंदर आ जाएगा। कितना हड्डी होता है 26 हड्डी। जोड़ के देखिए, बोलिए 29 और 1 30, 30 और 24 54 और 26 80। अंदाजे बोल रहा है। आता है एपेंडिकुलर स्केलेटन के अंदर, देखिए एपेंडिकुलर के अंदर क्या आता है 4 लिम्ब 30 गो हड्डी होता है एक गो हाथ में। कितना हड्डी होता है 30 गो हड्डी होता है। तो आपके पास कितना हाथ है 2 हाथ, सोच रहा है 2 हाथ है तो 30 दूनी 60, 30 प्लस 30 60 हड्डी हो गया। हाइंड लिम्ब पैर वाला, हाथ में 30 हड्डी, पैर में भी 30 हड्डी, तो 30 प्लस 30 60 हड्डी हो गया। पेक्टोरल गर्डल, ये जो गर्डल है यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं, कंधे वाले को पेक्टोरल गर्डल बोलते हैं। इसके अंदर 2 प्लस 2 4 हड्डी होता है। और ये जो आपका कमर वाला हिप वाला होता है इसको बोलते हैं पेल्विक गर्डल बोलते हैं। 1 प्लस 1 2 हड्डी यहाँ पे होता है। चलिए एपेंडिकुलर सिस्टम का 1 प्लस 1 टोटल में गिन करके देख लीजिए कितना है 60 60 120 और 4 124 और 126। यहाँ पे आपका 126, यहाँ पे 80, टोटल में 206 हड्डी आपको गिना करके रखिए। लेकिन घर जाकर के एक बार फील करके पढ़ना पड़ेगा एक बार। देखिए स्कल के अंदर ना 29 हड्डी होता है। कितना हड्डी होता है 29 हड्डी होता है। 29 में से स्कल को हम लोग डिवाइड करते हैं, एक तो एक खोपड़ी वाला पोर्शन को डिवाइड करते हैं, इसको बोलते हैं क्रेनियम। क्या बोलते हैं क्रेनियम। इसके बाद ये चेहरा वाला को बोलते हैं फेशियल। क्या बोलते हैं फेशियल बोलते हैं। बोलिए स्कल के अंदर क्या क्या आ गया, क्रेनियम आ गया, फेशियल आ गया। कान में जो आपका 3 को हड्डी होता है उसको बोलते हैं ईयर ऑसिकल्स। क्या बोलते हैं ईयर ऑसिकल। ईयर ऑसिकल आ गया। और आपका यहाँ जीभ के पास एक हड्डी होता है हायोइड बोन, हायोइड बोन बोलते हैं ना, वो आपका आ गया। 4 कंपोनेंट आ जाता है स्कल के अंदर। बोलिए कौन कौन सा, क्रेनियम, फेशियल, ईयर ऑसिकल, टंग जिसके साथ अटैच है। क्रेनियम 8 गो होता है, फेशियल 14 गो होता है। और इसमें से हर एक हड्डी का नाम अभी याद करवा दें। 14 का 14 8 हाँ सब। ईयर ऑसिकल कितना का होता है, एक एक कान है पूरा। ई कान में 3 गो मेलियस इनकस स्टेप्स, ई कान में 3 गो मेलियस इनकस स्टेप्स, 3 और 3 6 गो होता है इसमें। हायोइड वन एक एक होता है। गिन को देखो कितना हो गया 14 26 और 8 28 और 29। कहानी खत्म, कंप्लीट हो गया। देखिए स्कल का जो पूरा सेट है इसको हम लोग डिवाइड करते हैं क्रेनियम, फेशियल, ईयर ऑसिकल और हायोइड बोन। फिर से बोलिए क्रेनियम, फेशियल, ईयर ऑसिकल,
क्रेनियम कितना को रहता है 8 गो, फेशियल कितना रहता है 14, ईयर ऑसिकल कितना हायर बोन कितना 1 3 2 5 6 7 और 8। देखिए क्रेनियम का हम लोग बात कर रहे हैं, सिर्फ ये वाला पोर्शन का बात कर रहे हैं। यहाँ पे कितना हड्डी होता है 8 हड्डी होता है। ये सामने वाला एक हड्डी होता है, इसको बोलते हैं फ्रंटल। क्या बोलते हैं फ्रंटल बोलते हैं। इसके बाद ये वाला जो हड्डी 2 को होता है क्या बोलते हैं पैराइटल बोलते हैं। इसके बाद थोड़ा सा नीचे जाएंगे ये वाला बोलते हैं टेम्पोरल बोलते हैं। पीछे चले जाएंगे ये एक हड्डी होता है ऑक्सीपिटल बोलते हैं। देखिए फ्रंटल 1, पैराइटल 2, टेम्पोरल 2, ऑक्सीपिटल 1। स्फिनॉइड देखिए किसको बोलते हैं, आंख के पीछे यहाँ पे जो एक हड्डी प्रेजेंट होता है अंदर में, इसको क्या बोलते हैं स्फिनॉइड बोलते हैं। यही स्फिनॉइड में एक डिप्रेशन प्रेजेंट होता है, गड्ढा प्रेजेंट होता है, जिसको बोलते हैं सेला टर्सिका, और उसी के ऊपर रहता है पिट्यूटरी ग्लैंड प्रेजेंट होता है। याद है क्या पिट्यूटरी ग्लैंड। तो स्फिनॉइड हड्डी जो है इसका पीछे की तरफ यहाँ पे एक हड्डी प्रेजेंट होता है, उसको क्या बोलते हैं स्फिनॉइड बोलते हैं। वहीं पे एक डिप्रेशन प्रेजेंट होता है जिसको सेला टर्सिका बोलते हैं, और उसी के अंदर पिट्यूटरी ग्लैंड भी प्रेजेंट। आपको क्या बोलते हैं एथमॉइड बोन बोलते हैं। ये पीछे की तरफ एक फ्लैट हड्डी इस तरह का लगा हुआ रहता है, इसको क्या बोलते हैं एथमॉइड बोलते हैं। चलिए एक बार फटाफट रिवाइज करते हैं। बोलिए क्रेनियम के अंदर कितना हड्डी 8 हड्डी, फ्रंटल कितना 1, पैराइटल 2, टेम्पोरल 2, ऑक्सीपिटल 1, स्फिनॉइड 1, एथमॉइड 1। बस देखिए हो गया 8 टोटल में। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग फेशियल में। गोमर कितना होता है 1। देखिए नाक में जो एक हड्डी अंदर की तरफ प्रेजेंट होता है कुछ इस जगह में, इसको हम लोग क्या बोलते हैं गोमर बोलते हैं। कितना होगा 1 होगा। मैंडिबल ये जो लोअर जो होता है इसको क्या बोलते हैं मैंडिबल बोलते हैं। कितना हड्डी 1। हम लोग बोले भी है कि 2 ही को हड्डी जो है आपका फेशियल के अंदर अनपेयर्ड रहेगा, एक को गोमर और एक को मैंडिबल, बाकी सब देखिए 2-2 करके है क्या। चलिए जाइगोमेटिक, ये वाला जो हड्डी है इसको बोलते हैं जाइगोमेटिक। ये जो हड्डी जो दाब रहे हैं इसको क्या बोलते हैं जाइगोमेटिक बोलते हैं। चिक बोन भी इसको बोलते हैं। इसी हड्डी के हिसाब से आपका बॉडी का ब्यूटी डिसाइड करता है, ये जिसके अंदर जैसे प्रेजेंट होता है जाइगोमेटिक। ये जो हड्डी आप छू पा रहे हैं इसको क्या बोलते हैं जाइगोमेटिक बोलते हैं। कितना गो रहेगा 2 गो रहेगा। लैक्राइमल, लैक्राइमल देखिए, लैक्राइमल इधर देखिए, लैक्राइमल किसको बोलते हैं ये जो हड्डी प्रेजेंट होता है अंदर की तरफ, इस हड्डी को क्या बोलते हैं लैक्राइमल बोलते हैं। कितना को होगा 2 को प्रेजेंट होगा। नेक्स्ट देखिए पैलाटाइन, आपका सॉफ्ट पैलेट के अगर कीजिएगा, सॉफ्ट पैलेट के अंदर में जो हार्ड पैलेट होता है वहां पे वो बोन रहता है, क्या बोलते हैं इसको पैलाटाइन बोलते हैं। अच्छा नेक्स्ट मैक्सिला, ये जो ऊपर वाला जो जॉ रहता है इसको क्या बोलते हैं मैक्सिला बोलते हैं। 2 को होता है, इधर एक रहता है और इधर एक रहता है। अच्छा नेक्स्ट नेजल बोन, नाक में ही सेप्टम में के पास प्रेजेंट होता है वो नाक में बोन जो बोलता है उसको क्या बोलते हैं नेजल बोन बोलते हैं, और नाक के अंदर ही रहता है, और 2 बोन इंफीरियर टर्म। इसके बाद नेक्स्ट ईयर ऑसिकल आ जाता है, 3-3-6 को प्रेजेंट होता है मेलियस इंकस और स्टेज। जब ईयर का फोटो, जब ईयर जिस दिन पढ़ेंगे उस दिन ये तीनों के ऊपर हम और भी डिटेल के साथ स्टडी करेंगे। नेक्स्ट देखिए एक बचा हुआ है हायोइड बोन, या टंग के पास यहाँ पे प्रेजेंट होता है, जो टंग को कनेक्ट इस जगह पे प्रेजेंट होता है हायोइड बोन, जो टंग के साथ कनेक्ट करके रखता है। देखिए फॉन्टानेल्स किसको बोलते हैं। जब हम पहले भी पूछ चुके थे, जब फीटस कंडीशन में रहता है तो हड्डी सब कैसा रहता है सॉफ्ट हड्डी रहता है, छोटा-छोटा हड्डी रहता है और बहुत सारा हड्डी रहता है। तो उसी समय में स्कल में बहुत सारा टेम्पररी स्पेस प्रेजेंट होता है, खाली जगह प्रेजेंट होता है, उसको क्या बोलते हैं फॉन्टानेल्स प्रेजेंट होते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ फीटस के अंदर प्रेजेंट होगा। जैसे ही फीटस ग्रो करेगा, जैसे ही चाइल्ड बनेगा, चाइल्ड से जैसे ही एडल्ट बनेगा, ये टेम्पररी स्पेस सब धीरे धीरे करके फिलअप होने लग जाएगा, भरने लग जाएगा, और जब भर जाएगा ना तो बीच में दरार पड़ जाएगा। नहीं बोलता है शीशा हो या दिल हो टूट जाता है, यहाँ पे भी सेम रहता है, लेकिन जब टूट जाएगा फिर जब जोड़िएगा तो उसमें दरार पड़ जाता है, नहीं होता है तो सूचर, क्या बोलते हैं सूचर बोलते हैं इस दरार को। तो बोलिए फॉन्टानेल्स एडल्ट में मिलेगा कि फीटस में मिलेगा? फीटस में मिलेगा। सूचर फीटस में मिलेगा कि एडल्ट में मिलेगा? एडल्ट के अंदर आपका फ्रंटल और पैराइटल के बीच में सूचर प्रेजेंट होता है। यहाँ फ्रंटल और पैराइटल, ये फ्रंटल है ना सामने वाला, और ये क्या है पैराइटल है। ये फ्रंटल और ये पैराइटल के बीच में वो सूचर प्रेजेंट होता है, इसको बोलते हैं कोरोनल सूचर। क्या बोलते हैं इसको? कोरोनल सूचर। नेक्स्ट देखिए पैराइटल और टेम्पोरल, पैराइटल और टेम्पोरल, इसके बीच में जो सूचर प्रेजेंट होता है इसको बोलते हैं स्क्वैमस सूचर। क्या बोलते हैं? स्क्वैमस सूचर इसको बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए 2 को जो पैराइटल रहता है
में जो सूजन प्रेजेंट होता है इसको बोलते हैं सैगाइटल सूजन। क्या बोलते हैं? सैगाइटल सूजन। और देखिए पैराइटल और ऑक्सीपिटल के बीच में यहाँ पे जो सूजन प्रेजेंट होता है इसको बोलते हैं लैम्बडॉइड सूजन। लैम्बडॉइड सूजन बोलते हैं। मतलब अगर हम ये आपका स्कल बना दें, ये आपका खोपड़ी है, ये क्या है? फ्रंटल। तो ये क्या है? पैराइटल। ये क्या है? पैराइटल। ये क्या है? बताइए फ्रंटल और पैराइटल के बीच में जो सूजन प्रेजेंट होता है उसको क्या बोलते हैं? कोरोनल सूजन। कौन सा है कोरोनल सूजन? बताइए तो जरा। ये वाला जो सूजन है कौन सा सूजन है? ये कोरोनल सूजन है ये। अच्छा बताइए पैराइटल और पैराइटल के बीच में जो सूजन है ये क्या है? सैगाइटल। ये सैगाइटल है। बताइए पैराइटल और ऑक्सीपिटल के बीच जो सूजन है कौन सा है? लैम्बडॉइड सूजन। और पैराइटल और टेम्पोरल के बीच जो सूजन है उसको कौन सा सूजन है? स्क्वामस सूजन, जो यहाँ पे दिख नहीं रहा है।